ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पूजा पाठ या साधना करने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेते हैं जिनके करने के बाद आपको पूजा का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जितना भी टाइम आपने पूजा पाठ की है, जो साधना की है, मंत्र जप किया है, उसकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में समाहित नहीं हो पाती है, वो आपके शरीर से हट जाती है। और जब तक वह पूजा की जो की हुई मेहनत है, उस मेहनत से जो आपको ने और जो ऊर्जा प्राप्त की है, जो ऊर्जा अर्जित की है, वह जब तक आपके शरीर में नहीं रहेगी तब तक आपको कोई आपका जो पूजा का फल है वो नहीं मिलेगा। पूजा पाठ का अनुभव किसी भी तरीके का आपको नहीं मिल पाएगा। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आप जब भी कोई साधना करते हैं, जब करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द आपके जो आसपास में है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। अब उस ऊर्जा को अपने अंदर कैसे समाहित करना है वो आपको देखना है। वह ऊर्जा आपके आसन में होती है, वह ऊर्जा आपकी कपड़ों में होती है, वह ऊर्जा आपके माला में होती है, आपके हाथों में होती है। तो वह सारी ऊर्जा आपसे संबंधित जो भी आपने जो पहना है, जिस आसन पर आप बैठे हो, उसमें समाहित होती है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो आपके हाथों में होती है, क्योंकि हाथों से ही भोग लगाया जाता है, हाथों से ही मंत्र का जाप किया जाता है, हाथों से ही माला का जप किया जाता है। तो जितनी भी ऊर्जा है वो आपके हाथों के माध्यम से चलती है। आपने देखा होगा कि कई बार भगत लोग किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रखते हैं उसके आज्ञा चक्कर पर, और जो भी उसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव शक्ति जो भी होती है वो उसके अंदर हाजिर हो जाती है। तो उसके हाथ में जो पॉजिटिव ऊर्जा जो इकट्ठी हुई थी उसके शरीर में, वो उसके हाथों में आई हुई है। अब हाथ जैसे ही उसने उसके माथे पर रखा, उसके आज्ञा चक्कर बिंदु जो है उसके ऊपर रखा, तो वो शक्ति ऊपर की तरफ आ गई, वो अपने आप को अंदर नहीं रोक पाई। तो यह ऊर्जा का असर होता है और कुछ नहीं होता। यह सब ऊर्जा है जो आपने अपनी पूजा पाठ और मंत्रों के माध्यम से आपने अर्जित की हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पूजा पाठ करते समय आप उन 5 बातों को भूल जाते हैं जिससे आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। वो आप चाहे जाने में भूलें, चाहे आप अनजाने में भूलें। तो ऐसे 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में कि कैसे आप अपनी पूजा पाठ के जो फल है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। सारा खेल ऊर्जा का है। इस ब्रह्मांड की जितनी भी जो ऊर्जा है, देवताओं के माध्यम से जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो पूजा पाठ के जरिए हम अर्जित करते हैं, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक वो दैविक ऊर्जा जो हमारे अंदर समाहित नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर कोई दैविक गुण नहीं आएगा, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं आएगी। ऊर्जा है तो हम हैं, ऊर्जा नहीं है तो हम नहीं है। सारा खेल ऊर्जा का ही है, ये आप समझ लो। जब यह ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगती है तो हमारे जो विचार हैं वो बदलने लगते हैं, हमारा मन पवित्र होने लगता है। इस मन में, आपके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है। आपका मन पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लगने लगता है। ये संसार आपको एक छोटा सा दिखाई देता है, आपको भक्ति के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जब यह ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगती है तो हमारे ऑरा मजबूत होने लगता है। हमारे शारीरिक जो रोग है वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उस ऊर्जा को आप व्यर्थ कर देंगे तो कहाँ से आपको अनुभव होंगे, कहाँ से आपको देवताओं के गुण आएंगे। तो आप सुनिए कि आप क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनके द्वारा आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता है, आपके अंदर ऊर्जा नहीं समाहित हो पाती है। सबसे पहली जो वजह होती है वो होती है, जैसे आप जब पूजा पाठ करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, आरती करते हैं, तो उसके बाद तुरंत करने के बाद, अपनी पूजा पाठ आप संपन्न करने के बाद आप तुरंत आसन से उठ जाते हैं। तो आसन से जब उठ जाते हैं तो यह नेगेटिव है, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो, आप किसी लोहे की
कोई रोड को या सरिया, जो लोहे का जो सरिया होता है, आप उसको गर्म कीजिए पहले, फिर उसको आप एक काम कीजिए, ठंडे पानी में डाल दीजिए। तो जब आप ठंडे पानी में डालेंगे तो उसकी जो गर्माहट जो होती है, जो गर्म हो रखा था, जो उसकी ऊर्जा होती है, वो एकदम से ठंडी पड़ जाती है। अगर वही सरिया गर्म हुआ जो पात्र है, वो अगर बाहर ही रखा रहेगा तो धीरे धीरे वह ठंडा होता हुआ आएगा। तो वैसे ही हमारा शरीर होता है, जब हम मंत्र जाप करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा शरीर में ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। और ऊर्जा में जो शरीर जब गर्म हो जाता है, तो जैसे ही हम एकदम से उस आसन पे से उठ जाते हैं, तो हमारा शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है। तो जब भी कोई पूजा पाठ करें, आप भोग प्रसाद दें या साधना करें या मंत्र जाप करें, तो कुछ देर आसन पर आप बैठे रहें, उसके बाद ही आप आसन से उठें। अब आपकी दूसरी गलती, कि जब भी पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने के बाद तुरंत हाथ नहीं धोना चाहिए। आप जो माला का जाप करते हैं वो आप हाथ के माध्यम से करते हैं, और हाथ सबसे ज़्यादा चलते हैं जब आप भोग प्रसाद देते हैं, आप आरती करते हैं, तो आपके हाथों के माध्यम से ही होती है। तो आपके हाथों में जो ऊर्जा होती है वह खत्म हो जाती है अगर आप तुरंत अपनी पूजा पाठ करने के बाद हाथ धो लेंगे तो आपको हाथ नहीं धोने हैं। पूजा पाठ जब भी करेंगे, कोई साधना करेंगे, तो उसके तुरंत बाद आपको हाथ नहीं धोने हैं। आपकी ऊर्जा आपके अंदर बरकरार रहेगी। अब आपकी जो तीसरी गलती है वो है कि पूजा पाठ करने के तुरंत बाद आपको बाथरूम के लिए नहीं जाना है, आपको नहाने के लिए नहीं जाना है। आपकी जो ऊर्जा है पूजा की, वो आपके शरीर में है, आपके कपड़ों में है, तो आपको नहाने के लिए नहीं जाना है। चौथी गलती, पूजा पाठ करने के तुरंत बाद, जप करने के तुरंत बाद आपको किसी को उल्टा नहीं बोलना है, आपको किसी को गाली नहीं देनी है। कई बार जाने अनजाने में हम किसी दूसरे को बोल देते हैं कि जा तेरा ये हो जाएगा, जा तेरा ये सर्वनाश हो जाएगा, जा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, जा तू आज तेरा दिन खराब जाएगा। तो ऐसा नहीं बोलना है। आपकी वाणी शुद्ध होने लगती है, आपकी जुबान पर देवताओं का वास होने लगता है। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो वह सत्य भी सिद्ध होता है, और आप बाद में सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा हो गया, तो आपको कहीं पछतावा भी होता है। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि जो आप बोलेंगे वह सत्य 99% सिद्ध होता है। तो आप ऐसा ना करें। जब भी आप कोई भक्ति लाइन में आप उतर रहे हैं, जब भी आप कोई जप करते हैं, आप कोई भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो आप किसी को उल्टा ना बोलें। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है तो वह आशीष देता है। आशीर्वाद का मतलब यही होता है कि आशीष देना। अपने उसने कोई कर्म ऐसे कमाए हुए हैं, चाहे वो किसी देवता को भोग प्रसाद से, चाहे वो अपनी पूजा भक्ति से, चाहे उन्होंने पक्षियों को दाना चुगा डाला है, तो उसके जो कमाए हुए अपने पुण्य होते हैं, उनमें से वो कुछ अंश आशीर्वाद के माध्यम से आपको देते हैं, तो उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। वैसे ही हमने जब पूजा पाठ जो की है, उसके माध्यम से जो हमारे जुबान पर जो ऊर्जा आई है, जो दैविक शक्ति विराजमान हुई है, तो हमें किसी को उल्टा नहीं बोलना है, ताकि किसी का बुरा ना हो। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। अगर वो कुछ भी बोलेगा, उल्टा बोलेगा या कुछ भी बोलता है, तो वो अपने कर्म के अनुसार उसका फल भी प्राप्त करेगा। अब एक पांचवी चीज़ और भी आपको बता रहा हूँ, पांचवी गलती जो है, कि पूजा पाठ करने के तुरंत बाद कभी भी आपको अपना शीशे में अपना चेहरा नहीं देखना है। कई बार जो नौकरी वाले जो लोग होते हैं, अपने काम बिजनेस पे जो जाने वाले लोग होते हैं, वो फटाफट पूजा करके और शीशा देखने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म नेगेटिव एनर्जियां हैं, वो ऐसी जगह ही वास करती है, घर के कोने में और शीशे में सबसे ज़्यादा। तो जब भी आप शीशे के अपना सामने खड़ा होकर अपना चेहरा देखेंगे, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो शीशे में विराजमान होती है, वो आपकी जो कमाई हुई ऊर्जा है उसको ग्रहण करती है, और आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता है। तो कृपया इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि जब पूजा पाठ करते हैं, तो हम जब माला के माध्यम से जब हम जप करते हैं, तो माला को तुरंत, जब आपके जाप जब संपूर्ण हो जाएंगे, तो संपूर्ण होने के बाद आपको तुरंत अपने गले में धारण करना है 10 से 15 मिनट के लिए।
क्योंकि माला के अंदर जो ऊर्जा होती है, जब हमने कोई जाप किया है तो माला के अंदर ऊर्जा आ जाती है, तो उस ऊर्जा को अपने गले में पहनना है ताकि माला की ऊर्जा हमारे शरीर में विराजमान हो जाए। और इसके बाद जो चीज़ है अक्सर लोग कर देते हैं कि जब भी पूजा पाठ करके उठते हैं तो वो चप्पल पहन लेते हैं। आपको चप्पल नहीं पहननी है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। पूजा पाठ करने के तुरंत बाद चप्पल जूते ना पहने। आपकी की हुई पूजा आपकी सब व्यर्थ जाएगी, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो कृपया 15-20 मिनट के लिए ना चप्पल पहने, ना ही कपड़े चेंज करें, ना ही आसन को छोड़े, ना ही अपना चेहरा देखे शीशे में, और ना ही अपने हाथ पैर धोए या नहाए। तो आज मैंने आपको बताया कि ऊर्जा को कैसे अपने शरीर में समाहित करना है ताकि इतनी मेहनत से की हुई हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिल सके। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा उठा सकें। मेरा जो मेन वीडियो बनाने का जो माध्यम है, जो उद्देश्य है, वो आप तक, जो भी मेरे पास जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचाना है। तो आप इस वीडियो को और भी लोगों तक साझा करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो, और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शिव गोरख, हर हर महादेव।